सलाम कॉम्पू। बहुत बुरी बात है यार। वो 27 ईयर्स के हैं, आप मेच्योर है ना, आपकी शादी हो गई, यू हैव योर लाइफ एंड शी हैज़ हर लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शी इज़ मैरिड विद 2 किड्स। इफ़ हर मैरिज ब्रेक्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज मैरिज के बीच में जो है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चों का खराबा होता तो उसकी बदवा भी आपको लगती, तो आपकी ज़िंदगी कभी सुकून में न रहती। हमेशा याद रखो ये बात। और आपकी जो मिसेस है उन्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन याद रखो कोई भी इंसान को अगर दुख दिए ना, तो उन्हें आपसे बयान नहीं करके अगर अल्लाह से बयान करा खामोशी में, तो सोचो अल्लाह उसके दिल का दुख का बदला क्या लेंगे आपसे। तो हमेशा ये कभी भी क्या है, सुकून का रिश्ता नहीं हो सकता ये। तो यू शुड हैव थॉट बिफोर मैरिंग दिस गर्ल। ये बच्ची के बारे में सोचना, आपकी वाइफ के बारे में, कि आप क्या है शादी क्यों करें पहले उनसे। अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना ही था तो आप सोचना था ये बात। उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने सोच रहे नहीं, उन्होंने शी इज़ थिंकिंग। गर्ल्स आर वेरी इमोशनल, दे थिंक बाय हार्ट, मेंस थिंक बाय ब्रेन। तो आपको ये समझ में आना बात कि उन्होंने जो दूसरी लड़की है जिससे आप बात कर रहे हैं, उनको 2 किड्स है। तो अगर उनकी मैरिज ब्रेक डाउन हुई तो हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा बच्चों पे असर पड़ता। यू शुड नो दैट। और आपकी भी फैमिली अब नहीं बनी, आपकी मिसेस है और उनको भी इमोशनली आप क्या है बहुत डैमेज कर देते, क्योंकि आपको जो भी सोचना था पहले सोच लेना था शादी से पहले। अगर आपको अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेना था तो आप पहले कर लेना था। ये बच्ची की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं आप, जिससे मैरिज है, शादी 5 मंथ्स पहले शादी करें। तो ये सोचो ये बात, रिश्ता सही नहीं है ये। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मत रखो इनसे। अटैचमेंट था उनका तो 2 बातें बुरे बोल दे के छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता उससे। और आपका फ़ोन चेंज हुआ, ये जो बातें बना रहे ना आप, फ़ोन चेंज करके मैं मैसेज पॉपअप हुआ, सब हर एक को मालूम है फेसबुक में। जब तक कोई भी चीज़ अपनी उंगलियों से नहीं करे, कोई भी चीज़ पॉपअप नहीं होती। ब्लॉक कर दिए बाद में। अब वो अपन ही क्या है, क्या बोलते, बैठे बैठे कुछ भी अगर नहीं सुधरा तो शैतान सताता, शैतान उंगली करता। तो उन्हें आपको क्या होता बोलता, आपको कुछ चुलबुली उठती, अरे उनको अनब्लॉक करके देखेंगे कुछ भी मैसेजेस होंगे बोल के। कोई भी ऑटोमेटिक चीज़ नहीं होती। ये बात क्या है मालूम, किसको भी नहीं समझाना। पूरी फेसबुक की जनता, हर कोई आजकल क्या है टेक सेवी है, सबको मालूम है हाउ थिंग्स वर्क। लोग बनाने जाते हैं इंस्टा की जो है आपकी सर्च हिस्ट्री बताओ बोल के, वो तो लोग डरते कहीं को, क्योंकि एल्गोरिदम जो है उन्हें जो सर्च कर रहे हैं वही बता रहा। ना कि अरे ये कैसा पॉपअप हो रहा है, ये बिकिनी गर्ल्स कैसा पॉपअप हो रहे हैं मेरे पास, किसिंग वीडियोस कैसा पॉपअप हो रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम है बोल के ये बोले तो कोई भी नहीं हंसते लोग उल्टा आपके ऊपर, क्योंकि आप बनाना चाह रहे हैं लोगों को। तो कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती। अपन अगर उंगलियां करें तो जो चीज़ पॉपअप होती, मैसेजेस आते वो आते। अब उन्होंने जो है आपको पसंद कर रहे होंगे बोल तो फॉर टाइम बीइंग है, बट इन प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ इट डजेंट वर्क। उन्होंने शादी हो गई तो बच्चे हो गए, उनके हस्बैंड सऊदी में होंगे, वो तो सोचो वो हस्बैंड के ऊपर क्या गुजरती, जिनकी बीवी क्या है सब पीछे से अफेयर्स चला रहे हैं। और बेचारा वहाँ पे क्या है सो शेयरिंग अकोमोडेशन में रह के इतना मेहनत करके उन्होंने बच्चों को, बीवी को, फैमिली को देख रहे हैं। अपनी तकलीफ़ नहीं सुना के खुद इनको यहाँ पे आराम रखे, तो इन्होंने जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते बैठे हुए आपसे। और आपको भी शर्म आना ज़रा, कि उन्होंने क्या है उन्होंने कर रहे तो बात आप भी करते। आप दूसरे मर्द के बारे में तो सोचना, जस्ट खाली औरतों के बारे में नहीं सोचना अपन। उनके हस्बैंड के बारे में सोचना कि अरे भाई देखो वहाँ पे बेचारा अल्लाह का बंदा जो है वहाँ पे मेहनत कर रहा रात दिन, यहाँ फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए दूर है। अगर उनको फैमिली, खैर एक माने में अक्लमंद अगर इंसान रहा तो बीवी को साथ में रखता, बच्चों को साथ में रखता, क्योंकि दिस इज़ नॉट द केस कि पैसों के खातिर जो है आप फैमिली को छोड़ दे के चले आ रहे हैं। बीवियों के भी ख्वाहिशात रहते हैं। अब साल में उन्होंने एक बार आ रहे बोले तो बाकी के 11 महीने क्या करना औरत, उनको भी तो नीड रहती, फिज़िकल नीड रहती। तो वो गलत बात है, छोड़ के चले जाना। और मैं सारी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बीवियों को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि शैतान वसवसे बहुत डाल रहा। और ये गलत चीज़ें जो हो रही ये अलग रहने से होते, साथ में अगर रहे तो कुछ भी ना होता। आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हें दूसरी औरतों को देख के फीलिंग्स आए तो अपनी बीवी के पास आके सोबत कर लो, सेक्स कर लो,
क्योंकि वो ख्वाहिश नीड निकल जाना। और इंसान के दिमाग में जो है ना वांट, मतलब नीड से ज़्यादा वांट है। अपनी कोई नीड जीती है, वो नीड तो करते हैं अपन, लेकिन वांट में अपन क्या है बोलते, किसी से इमोशनली अटैच अगर हो गए तो उसमें लोगों को क्या होता, अट्रैक्शन होता। लड़कियों को भी होता, लड़कों को भी होता, लेकिन वो टाइम बीइंग क्या है अच्छा दिखता। लेकिन आगे चल के जो है उसमें लाइफ में बहुत कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, लाइफ हराम हो जाती है, क्योंकि हराम चीज़ करेंगे तो ज़िंदगी कभी खुशी नहीं मिलती ज़िंदगी में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वो जो आपके मैरिड फ्रेंड है उनको भी समझाओ, बोलो कि नहीं होता। एज ए फ्रेंड अगर आप बात कर रहे हो, सलाम वालेकुम सलाम, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आशिकियाँ करना, आप उनके हस्बैंड को धोखा दे रहे, और आप क्या ऐसे लॉयल है बोल रहे, लेकिन आपकी बीवी को, जो बेचारी गरीब शरीफ है, आपको कुछ भी स्टॉक नहीं कर रहे, उन्हें देख रहे नहीं। कोई अगर आपको ऐसी लड़की मिलती जो टेक सेवी रहती और बहुत ही फास्ट रहती, उन्हें अगर आपका जीना हराम करते तो आपको ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का चांस ही नहीं मिलता था। ये बात सोचो, ये बात। जो बच्ची अच्छी मिली, अल्लाह ताला अगर अच्छा अवार्ड दिया आपको वो बच्ची का, तो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ हर। ना कि उनको नहीं बोल के कैसे पीछे से ऐसा करना वैसा करना बोल के। अरे समझना यार, हो ज़रा, वो दूसरा आदमी जो सऊदी में है, उनके हाल उनको मालूम हो तो उनके दिल पे क्या गुजरती सोचो। आपको ज़रा तो भी शर्म है ना ज़रा, कुछ भी करने से पहले। तो अगर अभी भी ज़िंदगी में अगर ज़रा दिमाग में और दिल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और शर्म है आपके पास, तो आप ये क्या है, ये अफेयर एंड करेंगे और सीधा अपनी मिसेस को जो है लॉयल तरीके से रखो, अच्छी तरीके से रखो, खुश रखो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और इनको बोलो कि आप भी क्या सो आपके फ्रेंड हस्बैंड को सऊदी से बुला लो, कम पैसे कमाओ बोलो, लेकिन हैदराबाद में साथ में रहो बोलो, बोल के बोलो उनको। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। होगी दरख्वास्त।